गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब कंपाइलर डिज़ाइन की लैब स्टार्ट हो रही हैं। तो कंपाइलर डिज़ाइन की लैब जैसा कि सब्जेक्ट में मैंने आपको लेक्सिकल एनालिसिस जितने भी फेजेस थे कंपाइलर के वो मैंने बताए। अब अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंपाइलर डिज़ाइन की लैब। सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपाइलर डिज़ाइन की लैब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं प्री रिक्विजिशन में आपको क्या क्या चाहिए। जैसे कि वैसे तो वर्चुअल लैब पे इसका इम्प्लीमेंटेशन चलना है, लेकिन वर्चुअल लैब पे जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जो आईआईटी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है उसमें कंपाइलर डिज़ाइन का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम वही अपना सिंपल सा गूगल मीट के थ्रू टर्बो सी पे हम इसके प्रोग्राम्स रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इसका कोड है आपका 3rd ईयर 5th सेमेस्टर बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटीयू की तरफ से 5CS422 इसका कोड है। कंपाइलर डिज़ाइन लैब इट्स अ क्रेडिट 1 क्रेडिट सब लैब की 1 क्रेडिट है, 2 इसमें प्रैक्टिकल होंगे। मैक्सिमम मार्क्स इसकी 50 है, जिसमें आप इंटरनल मार्क 30 ले सकते हैं और एक्सटर्नल आपके 20 है ना। इंटर्म इसका जो भी प्रैक्टिकल होगा वो 2 आवर का होगा। ठीक है, तो अब मैं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट डिस्कस करता हूँ। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में आप देखिए सबसे पहला आपका एक्सपेरिमेंट है इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्सेज। जैसा कि कोई भी सिलेबस जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले उस सब्जेक्ट से क्या उसका इंट्रोडक्शन रहता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, व्हाट आर द स्कोप्स एंड व्हाट आर द इट्स आउटकम। आप ये पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे, है ना, इसके स्कोप्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी में रहेंगी, है ना। तो सबसे पहला मैं एक्सपेरिमेंट यही करेंगे, पूरा कंपाइलर का इंट्रोडक्शन उसमें लिखेंगे। ठीक है, आप लोग को ये प्रोग्राम अपनी फाइल में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हम उस सब्जेक्ट के स्कोप भी समझेंगे, स्कोप क्या है। उसके बाद इसका आउटकम भी देखेंगे, आउटकम क्या है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में होगा। ठीक है, सेकंड आप एक्सपेरिमेंट में देखिए टू आइडेंटिफाई वेदर गिवन स्ट्रिंग इज कीवर्ड और नॉट। उसके बाद हम सी का, चूँकि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम सी में ही करेंगे पूरा, तो हम एक सी कोड बनाएंगे जो कि गिवन स्ट्रिंग को वो देखेगा कि इट इज़ कीवर्ड और नॉट। एक हम स्ट्रिंग को एंटर करवाएंगे, यूज़र से एंटर करवाएंगे या सिंपल उसमें से दी गई रहेगी। तो आपको ये चीज़ बताएंगे कि जो स्ट्रिंग दी गई, जैसे कि आपको INT दिया है, INT, तो INT को वो चेक करेगा इट इज़ कीवर्ड और नॉट। ठीक है, इसका प्रोग्राम हम देखेंगे। इसके बाद काउंट टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड इन अ फाइल, है ना। इसके बाद एक फ़ाइल जो पूरा कोड आया उसमें टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कौन कौन से कितने यूज किए गए हैं, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं काउंट टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इन अ फाइल, ये भी हम एक इसका प्रोग्राम बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ, जैसे कि आपको स्टेटमेंट दिया गया A + B × C, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर निकालने प्लस इनटू और माइनस, जो भी इसमें ऑपरेटर दिए रहेंगे वो टोटल नंबर ऑफ काउंट आपको करके दे देगा। कहने का मतलब ये प्रोसेस जो हो रही है पूरा लेक्सिकल एनालिसिस के थ्रू हो रही है। लेक्सिकल एनालिसिस का काम क्या रहता है, पूरा वर्ड बाय वर्ड स्कैन करना। ठीक है, तो इसके बाद काउंट टोटल नंबर ऑफ ईच कैरेक्टर्स इन अ फाइल, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उस फाइल में, ये सारा भी हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जिसमें आपको टोटल नंबर, जैसे कि एक स्टेटमेंट आया AV अवनेश जोशी, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसने फाइंड आउट करके दे दिए 11। ठीक है, तो इसका सी प्रोग्राम हम समझेंगे। इसके बाद हम देखें टोटल नंबर ऑफ काउंट टोटल अकरेंस इन ईच कैरेक्टर इन अ फाइल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है राइट अ सी प्रोग्राम टू इंसर्ट डिलीट एंड डिस्प्ले द एंट्रीज इन द सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में एंट्रीज हम इंसर्ट डिलीट ये ऑपरेशन कैसे करते हैं, इसके लिए हम ऑपरेशन सी प्रोग्राम समझेंगे। इसके बाद 7 नंबर एक्सपेरिमेंट में आप देखिए राइट अ लेक्स प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई फॉलोइंग वैलिड मोबाइल नंबर, है ना। कैसे मान लो 10 डिजिट का लेना है तो कैसे वैलिड, उसको वैलिडिटी चेक करेगा, वैलिड URL, वैलिड आइडेंटिफायर, वैलिड डेट इन दिस फॉर्मेट DDMM YYY फॉर्मेट में, वैलिड टाइम आवर मिनट और सेकंड में। तो ये चीज़ हम लेक्सिकल एनालिसिस के थ्रू एक कोड बनाएंगे, उससे समझेंगे। इसके बाद राइट अ लेक्स प्रोग्राम टू काउंट blank spaces word lines in a given file, write a lex program to count the number of vowels and consonant in a C file,
राइट अ याक प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग ए बी बी। इस स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ये याक प्रोग्राम समझेंगे, है ना। येट अनदर कंपाइलर दीज आर द टूल्स, लेक्स और याक आर द टूल्स ऑफ टू जनरेट कंपाइलर, है ना। याक हम इसको समझेंगे इस स्ट्रिंग के। राइट याक प्रोग्राम टू चेक वैलिड ऑफ स्ट्रिंग। इस वैलिड ऑफ स्ट्रिंग को चेक करने के लिए हम याक प्रोग्राम बनाएंगे। राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड फर्स्ट ऑफ एनी, और लास्ट में हम फर्स्ट ऑफ फॉलो जो हमने निकाले थे ग्रामर के, तो उस ग्रामर के फर्स्ट एंड फॉलो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम पूरा एक सी का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ 10 to 13 एक्सपेरिमेंट हम समझेंगे, जिसमें हम 1 by 1 पूरा एक एक करके उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस नहीं, जब भी एक्सपेरिमेंट हो आप जब भी उनको आप फाइल में लिख के आप रेस्पेक्टिव जो भी गूगल क्लास है उस पर आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे, क्योंकि आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है इस लैब में हुआ है लेक्चर, आपके नेक्स्ट उसमें चेक होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू प्रिपेयर फॉर इट। इस लेक्चर में मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया। सिलेबस मतलब जो भी हम प्रैक्टिकल्स आपसे करवाएंगे, है ना। अगले लेक्चर में मैं आपको पहला एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव स्कोप ये डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव जो भी स्कोप्स हैं, आउटकम है, और उसके बाद मैं फाइनली उसके अगले लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाऊँगा टर्बो सी पे। ठीक है, तो सभी लोग प्रिपेयर हो जाइए इस चीज़ के लिए। कोई अगर डाउट आता है आप मुझसे बेझिझक यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, बस बशर्ते आप लोग अपने सिस्टम में सभी लोग टर्बो सी सी की आईडी आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग हम उसी पे ही करेंगे। थैंक यू।